आज मैं बात करने जा रही हूँ नींबू पानी क्यों ज़रूरी है। अगर आप फास्टिंग या कीटोजेनेटिक डाइट कर रहे हैं तो आमतौर पे वीडियो पे आप नींबू की बात करते हैं, आपके ज़हन में एसिडिटी का ख्याल आता है क्योंकि नींबू के रस में सिट्रिक एसिड होता है। इसलिए नींबू बहुत अच्छा है किडनी स्टोन्स के लिए क्योंकि ऑक्सीलेट के साथ बाइंड करके इन्हें बॉडी से बाहर निकाल देता है और ज़्यादातर किडनी स्टोन्स कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन्स होते हैं। नींबू में थोड़ा-सा विटामिन सी भी होता है, लेकिन अगर बॉटल वाला नींबू का रस आप मार्केट से लेते हैं तो ये पॉइस्चराइज़ हो जाता है, इसे हीट किया जाता है जिससे इसमें विटामिन्स मौजूद कम हो जाते हैं। और एक और बहुत अहम बात जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जब भी आप विटामिन सी लेते हैं डायरेक्टली या कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें विटामिन सी मौजूद होता है तो साथ में चीनी भी खाते हैं, तो आपके जिस्म में सिर्फ चीनी जज़ब होगी, विटामिन सी नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि इन दोनों की केमिस्ट्री एक जैसी होती है, बॉडी में जाके पहले चीनी जज़ब होती है और फिर बारी आती है विटामिन सी की। इसकी एक बेहतरीन मिसाल मेरे ज़हन में आ रही है, वो है कैमिट नट ग्लास कंजवी, जो गर्मियों में हर घर में बनाई जाती है और पानी में नींबू डाल के ढेर सारी चीनी डाली जाती है। और लोग ये सोचते हैं कि नींबू से विटामिन सी मिलेगा, तो ऐसा नहीं है क्योंकि चीनी डालने से विटामिन सी ज़ाया हो जाएगा और फिर नींबू के कुछ और फ़ायदे भी हैं। सीक्रेट है कि नींबू के रस के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इस्तेमाल करने के बाद 1 घंटे के अंदर-अंदर ये एसिड से अल्कलाइन हो जाता है बॉडी में जाके। तो नींबू उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जिन्हें एसिडोसिस का मसला है, जिसमें इनकी बॉडी में पीएच ज़्यादा एसिड हो जाता है, मतलब ये बॉडी की पीएच कम हो जाती है। आम तौर पे खून की पीएच 7.5 से 7.4 या 5 के दरमियान होनी चाहिए। 7 से ऊपर जब भी पीएच चली जाती है तो ये अल्कलाइन होती है। तो खून नेचुरली अल्कलाइन होता है, लेकिन अगर 7.35 से नीचे चली जाती है तो एक कंडीशन डेवलप होने लगती है जिसे एसिडोसिस कहते हैं। और इसकी अलामात हैं कि सांस लेने में दुश्वारी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेते वक्त जोर लगता है, गहरी सांस लेनी पड़ती है, सर दर्द, चूँकि बॉडी को ऑक्सीजन के बजाय ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही होती है तो आप थके हुए रहते हैं, सारा दिन उलझन और चिड़ापन, ट्रिमर्स, स्लीपनेस, दिल की धड़कन तेज़ और मतलब बेकायदा होने लगती है, एरिथमिया, ये सब एसिडोसिस की अलामात होती हैं। ये बात भी अक्सर मेडिकल एक्सपर्ट से सुनी होगी कि बॉडी अगर एसिडिक है तो आप कभी हेल्दी नहीं रह पाते। तो बॉडी को अल्कलाइन बनाना है तो ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन ये बात मुकम्मल नहीं है। बॉडी को ना तो ज़्यादा अल्कलाइन होना चाहिए, ना ही ज़्यादा एसिडिक। नॉर्मल फंक्शंस करने के लिए बॉडी को बैलेंस इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। अब नींबू कैसे इन अलामात को कम कर सकते हैं? आसान रेमेडी, आसानी से नींबू को पानी में निचोड़ें और पी लें। और फिर ये तेज़ाबियत हो ही क्यों रही है? एसिडिक्स की क्या वजूहात हैं? एक लिस्ट में मैंने बनाई है। पहली जो वजह हो सकती है वो है कीटो डाइट। इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये भी एक और वजह है कि तब होता है जब बॉडी में और बहुत कुछ चल रहा है, हेल्दी नहीं है क्योंकि कीटो डाइट में बनने वाले कीटोन से एसिडिक होते हैं क्योंकि बॉडी फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो फास्टिंग और कीटो डाइट की वजह से आपको एसिडोसिस नहीं होगा। तो आपकी तो डाइट कर रहे हैं तो कम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो फास्टिंग कर रहे हैं तो बॉडी में कीटोन बनेंगे, ज़्यादा एसिड बनेगा तो नींबू से आपको एक्स्ट्रा एसिडिटी को कम करने में मदद मिलती है। लेकिन फिर आपके गुर्दे खराब हैं तो आपको एसिडोसिस हो सकता है। अगर आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा आयरन है तो आपको एसिडोसिस हो सकता है। अल्कोहल कंजम्पशंस हैं तो आपको एसिडोसिस हो सकता है। सिगरेट नोशी एक और वजह है। इसी तरह एक और कंडीशन एसिडिटी लैक्टिस है, लेकिन ये उस वक्त होती है जब मेटफॉर्मिन अगर रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि शुगर की मेडिसिन है। मेटफॉर्मिन मेटफॉर्मिन की साइड इफ़ेक्ट भी है, लैक्टिक एसिड हो सकती है। ये उस वक्त भी हो सकता है अगर बॉडी में B1 खून की कमी है, अगर बहुत ज़्यादा है तो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो ये B1 कमी कर देता है, ख़ास तौर पे फ्राइन ग्रेन्स, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लिहाजा अगर आपको एसिडोसिस है तो इसमें B1 लेना हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन तो एसिडोसिस बहुत क्लियर है। एक और कंडीशंस है कि हमने अभी बात की है एसिडोसिस पे और लैक्टिस एसिडोसिस की, और अब कीटो एसिडोसिस की, ये सिर्फ डायबिटीज़ में हो सकती है। जब आप इंसुलिन नहीं लेते तो इसमें डेफिनेटली नींबू पानी पीने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बहुत कम होता है कि ये किसी सेहतमंद इंसान को नहीं हो सकता। तो आप हेल्दी हैं तो कीटो डाइट या फास्टिंग करते हैं तो आपको नहीं होगा। फिर अगर जिगर खराब है तब भी आप एसिडोसिस में जा सकते हैं। ज़्यादा एक्सरसाइज, एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एसिडोसिस की हालत में डाल सकती है। और भी कुछ चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप बहुत ज़्यादा एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कॉफ़ी या चाय
ज़्यादा पीते हैं तो क्योंकि डिहाइड्रेशंस करती हैं, जिसकी वजह से आप एसिडोसिस में जा सकते हो। इसकी अलामात में डिक्रीज़ पल्स में खासकर रेटिंग हार्ट बीट हमेशा बढ़ा रहता है। ब्रीथिंग तेज़ हो जाती है, साँस फूलने लगता है, रात को सही तरह नींद नहीं आती। माज़ी में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने की वजह से मेरे साथ भी हो चुका है, तो मैंने किया कि अपनी पानी की बोतल में तकरीबन 1 लीटर की बोतल है मेरी, इसमें रोज़ाना 1 नींबू मैंने डालना शुरू कर दिया और फौरी मसला हल हो गया। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि नींबू 1 घंटे के अंदर-अंदर पीएच को वापस अपनी जगह स्टेज पे ले आता है, बॉडी से अल्कलाइन कर देता है, तो लिहाज़ा आप फास्टिंग कर रहे हैं या कीटो डाइट करते हैं। ये रेकमेंड करूँगी कि अगर पानी की एक बॉटल अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पानी को अपने साथ कैरी करें, बॉटल को फुल भरा करें और बड़े साइज़ का नींबू निचोड़ लें। बाहर गर्मी है तो हल्का-सा नमक भी डाल लें, चीनी ना डालें। इसी तरह बगैर चीनी के नींबू पानी बन के तैयार हो जाएगा, जिसे मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। मुझे यकीन है कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।